तो भाई जहां इस समय हर आईपीएल फ्रेंचाइज आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन को लेके ये स्ट्रेटजी बनाने में लगी है कि जब मेगा ऑक्शन होगा तो आखिर उन्हें किन प्लेयरों को ऑक्शन में टारगेट करना है। वहीं पे चेन्नई सुपर किंग्स एक ऐसी टीम है जिसने ऑलरेडी ये ठान लिया है कि अगर ये 3 प्लेयर मेगा ऑक्शन में उतर जाते हैं तो कुछ भी करके इन 3 प्लेयरों को तो अपनी टीम में शामिल करके रहना है। ये जो तीनों ही प्लेयर्स हैं ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको इनकी टीम आसानी से छोड़ेगी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी सीएसके का ऐसा मानना है और कई रिपोर्ट्स भी ऐसे सामने आई हैं जिससे ये माना जा रहा है कि हां इनकी टीम इनको छोड़ सकती है, जबकि ये बहुत बड़े प्लेयर्स हैं। तो आखिर ये 3 बड़े प्लेयर्स कौन से हैं जिनको चेन्नई आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में टारगेट करने को देख रही है, और आखिर क्या ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको इनकी प्रीवियस टीम रिलीज करेगी। नजर डालें यहां पे सबसे पहले प्लेयर पे जिसको चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में अपनी टीम में खरीदने को देख रही है, तो उस प्लेयर का नाम है none other than ऋषभ पंत। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि कुछ वक्त पहले खबर आई थी कि जो दिल्ली के ओनर्स हैं वो ऋषभ पंत की कप्तानी से बहुत खुश नहीं है और उन्हें लगता है कि ऋषभ पंत से बेहतर कप्तान उनकी टीम को मिल सकता है, क्योंकि ऋषभ पंत ने जितनी भी अपनी टीम की कप्तानी करी है कुछ ऐसा बहुत खास नहीं कर पाए हैं, और पिछले कुछ सालों में बैटिंग में भी कोई बहुत ऐसा बवाल नहीं मचा पाए हैं, जिसके बाद से कुछ ऐसी खबरें भी सामने आने लगी थी कि चेन्नई वाले भी ऋषभ पंत को कुछ भी करके अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। जल्द ही एमएस धोनी आईपीएल से चले जाएंगे, इस साल नहीं गए तो मोस्ट प्रोबेबली अगले साल तो चले ही जाएंगे। तो ऐसे में ऋषभ पंत से बेहतर रिप्लेसमेंट आखिर चेन्नई के लिए और क्या हो सकता है। धोनी की तरह वो कीपिंग भी कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में आके पारी संभालना भी जानते हैं, और जरूरत पड़े तो चौके छक्के लगाना भी जानते हैं। और साथ ही साथ अगर चेन्नई गायकवाड़ की कप्तानी से उतना खुश नहीं होती है तो ऋषभ पंत एक कप्तान की भी भूमिका निभा सकते हैं। पिछले सीजन की बात करें तो ऋषभ पंत ने बल्ले से काफी कमाल किया था, पता नहीं दिल्ली वाले उनके साथ क्यों आगे नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन अगर नंबर की तरफ देखें तो पंत ने पिछले सीजन में 13 मैचों में 446 रन जड़े थे, 40.55 की औसत और 155.40 की स्ट्राइक रेट के साथ, जो कि यार मेरे हिसाब से काफी अच्छे नंबर हैं। 41 की लगभग एवरेज मेंटेन करना और साथ में लगभग 155-156 की स्ट्राइक रेट मेंटेन करना कोई भाई आम बात नहीं है। ऐसे में चेन्नई वाले ऋषभ पंत को अपनी टीम में चाहते हैं। इसके पीछे एक वजह यह भी मानी गई कि धोनी और ऋषभ पंत जो हैं काफी क्लोज हैं, अक्सर देखा गया है दोनों के साथ में काफी फोटोज सामने आती हैं। तो धोनी भी शायद बहुत हद तक चाहते हैं कि ऋषभ पंत आने वाले सीजन में सीएसके का पार्ट बन जाएं। अब बात करें दूसरे प्लेयर की जिसको चेन्नई वाले मेगा ऑक्शन में खरीदने को देख सकते हैं, वो है नन अदर देन द हिटमैन रोहित शर्मा। कुछ लोग शायद इस बात पे बिलीव करना ना चाहें, लेकिन हाँ भाई चेन्नई वाले रोहित शर्मा को भी टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि तुम जानते ही हो कि चेन्नई वालों की एक बहुत ही पुरानी आदत है कि इनको पुराने चावल काफी पसंद आते हैं। अक्सर चेन्नई को इस चीज के लिए ट्रोल किया जाता है कि भाई जिस भी प्लेयर की एज 35-36 के पार हो जाती है चेन्नई वाले कुछ भी करके उसको अपनी टीम में शामिल करने को देखते हैं। अब देखो रोहित की एज भले ही आईपीएल 2025 के वक्त पे 38 की हो जाएगी, लेकिन उनकी एज का उनकी परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है। आज भी रोहित शर्मा के सामने हिटिंग के मामले में, लंबे लंबे छक्के लगाने के मामले में, पावर के मामले में 20, 21, 25 साल के लौंडे टिक नहीं सकते। तो ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स बहुत अच्छे से जानती है कि रोहित शर्मा उनके लिए कितने बड़े एसेट साबित हो सकते हैं। और देखो भाई मेगा ऑक्शन से पहले जब मेजॉरिटी प्लेयर्स रिलीज कर दिए जाएंगे तो गायकवाड़ के साथ आखिर ओपनिंग करने के लिए चेन्नई के पास कोई प्लेयर भी नहीं बचेगा, क्योंकि अगर हम एक अंदाजा लगाएं कि चेन्नई वाले किस किस को रिटेन करने को देखेंगे तो गायकवाड़ को वो रिटेन करेंगे ही करेंगे, जडेजा को वो रिटेन करेंगे ही करेंगे, दुबे को भी वो रिटेन करने को देखेंगे, साथ में क्या पता धोनी को भी रिटेन करेंगे, और भाई पथिराना को भी वो लोग नहीं छोड़ना चाहेंगे। ऐसे में गायकवाड़ के पास कोई ओपनिंग पार्टनर बचेगा नहीं। तो भाई अगर ऐसे में रोहित शर्मा चेन्नई में आ जाते हैं तो चेन्नई को एक बेहतरीन ओपनिंग जोड़ी मिल जाएगी गायकवाड़ और रोहित शर्मा की। और भाई वंस अगेन मैं वही बात कहूंगा जो मैंने पंत के लिए कही थी कि अगर चेन्नई को लगे कि गायकवाड़ उतने अच्छे से चेन्नई जैसी फ्रेंचाइज की कप्तानी नहीं कर पा रहे हैं तो रोहित शर्मा कप्तान खुद बन भी सकते हैं, और भाई गायकवाड़ के लिए धोनी के जाने के बाद एक हेल्पिंग हैंड भी बन सकते हैं। किस किस को लगता है कि रोहित शर्मा अगर चेन्नई में आ गए तो कसम से बवाल मच जाएगा, जिसको भी लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात करते हैं उस तीसरे प्लेयर की जिसको वंस अगेन चेन्नई मेगा ऑक्शन में अपनी टीम में शामिल करने को देख सकती है, और वो हैं नन अदर देन केएल राहुल। हाँ ये सच है कि जब बात आईपीएल की आ जाती है तो काफी लोग केएल राहुल को ट्रोल करते हैं उनके नंबर्स को लेके, उनकी स्लो खेलने की आदत को लेके, लेकिन भाई
भाई देखो जब बंदा चेन्नई में आ जाता है ना तो पुरानी चीजें जो होती हैं सब गायब हो जाती है। चेन्नई को बहुत अच्छे से पता है कि किसी टैलेंटेड प्लेयर का टैलेंट बाहर कैसे निकाला जाता है। और अगर केएल राहुल के पिछले सीजन के नंबर्स की तरफ देखें तो राहुल ने कोई ऐसी खराब परफॉर्मेंस नहीं दी थी। 14 मैचों में 520 रन जड़े थे, 37.14 की एवरेज और 136.13 की स्ट्राइक रेट के साथ। यहां पे हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राहुल की स्ट्राइक रेट में जो गिरावट आई है, ये गिरावट असल में जब से केएल राहुल लखनऊ में आए हैं तब से ज्यादा देखने को मिली है। उससे पहले की अगर परफॉर्मेंस देखें तो कभी भी केएल राहुल की स्ट्राइक रेट को लेके इतना बवाल नहीं मचता था। पहले तो लखनऊ का बैटिंग लाइनअप ऐसा था कि राहुल को मजबूरन टिकना पड़ता था। दूसरी तरफ से ऐसा डाउनफॉल होने लगता था कि राहुल ज्यादा हिटिंग नहीं कर पाते थे। हाँ, बहुत हद तक राहुल डिसअपॉइंट भी करते थे कि जहां मारने का मौका होता था वहां भी उतनी हिटिंग नहीं करते थे। लेकिन भाई देखो, इस सच को कोई नहीं नकार सकता कि राहुल उन प्लेयरों में से नहीं है जिनसे हिटिंग होती नहीं है। हम सब ने देखा है कि पास्ट में राहुल जब हिटिंग करने पे आए हैं तो कसम से बॉलरों का कुत्ता बना देते हैं। ऐसे में जो बात मैंने रोहित शर्मा के लिए कही कि चेन्नई को एक ओपनर की तलाश रहेगी मेगा ऑक्शन में, तो अगर रोहित शर्मा चेन्नई के पास नहीं आ पाते हैं, केएल राहुल एक बहुत ही अच्छी चॉइस हो सकते हैं। गायकवाड़ और केएल राहुल एक अच्छी ओपनिंग जोड़ी बना सकते हैं। एंड वंस अगेन केएल राहुल एक विकेट कीपर भी हैं, तो धोनी के जाने के बाद वो जो विकेट कीपर की कमी चेन्नई महसूस करेगी, उस कमी को भी केएल राहुल पूरा कर सकते हैं। एंड एक और बात यहां पे जो मैंने पंत के लिए कही, जो मैंने रोहित के लिए कही कि अगर गायकवाड़ बहुत अच्छे से चेन्नई की कप्तानी नहीं कर पा रहे हैं तो केएल राहुल के अंदर एक अच्छा कप्तान भी छुपा है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। हम कैसे भूल सकते हैं कि एक लंबे वक्त तक केएल राहुल की कप्तानी में उनकी आईपीएल टीम डिफेंड करते हुए कोई भी मैच नहीं हारी थी। तो ऐसे में केएल राहुल एक अच्छे कप्तान के रूप में भी चेन्नई को आगे लेके जा सकते हैं। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, इन तीनों प्लेयरों में से कौन सा प्लेयर चेन्नई के फ्यूचर के लिए सबसे बेहतर साबित होगा, पंत, रोहित या केएल राहुल? जो भी आपका जवाब है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।